भगवान शिव कहते हैं कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य ये 3 बातें नहीं बताते हैं वह कभी भी गरीब नहीं रहते। तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यह कथा आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर जाएगी, इसलिए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को पूरा जरूर सुने। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। इधर एक दिन भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले और पहुंच गए इसी सेठ के एक सुंदर से बगीचे में। इसी सेठ के बगीचे में भगवान शिव एक साधु के रूप में रहने लगे। दोस्तों, सेठ के बगीचे में एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। अब सेठ और सेठानी दोनों साधु महाराज की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल किया करते थे। सेठ हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन देते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो साधु थे वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता था। सेठ उन्हें हर रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं सस्ते दाम में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच दिया करता हूँ। अपने पत्नी की यह बातें सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होना ही चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अगर यह बात चारों तरफ फैल जाएगी तो हम लोगों का बहुत ही मान सम्मान बढ़ेगा। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं और उन्हें बहुत ही मुनाफा होता है। अब तो ज़्यादातर लोग उस सेठ की तरह ही अनाज का धंधा करने लगे। अब अधिक लोगों के अनाज का व्यापार करने से पहले जो सेठ को सस्ते दाम में अनाज मिल जाया करता था, वही अनाज अब महंगे दामों में मिलने लगा, जिसके कारण सेठ का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह सेठ गरीब होता चला गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ गया। यह देखकर सेठ बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां पर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ जी बताते हैं, संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे
सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं और किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। साधु महाराज को सारी बात समझ में आ जाती है। साधु महाराज कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्त्री जात के पेट में कोई बात नहीं पचती। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कितना ही गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब साधु जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना ज़्यादा गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी गरीबी मनुष्य के लिए एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी होती है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे पास तो धन है ही नहीं, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा काफी थक चुका था, तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। साधु महाराज आगे कहते हैं, सेठ जी वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। वह आदमी सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद की पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही देखते समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या फिर किसी पशु पक्षी के।
बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा को सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। पास में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफ़र का थाका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहता है, भाई तुमने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। आगे वह तोता कहता है, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यहीं धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया है। तोता और मैना शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते और उसे कुछ मोती लाकर दे दिया करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपने पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, उन्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। तब तोता कहता है कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम अपने पत्नी और बच्चों को देखो और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना।
हम तुम्हें हमेशा इतना ही सम्मान देंगे जितना अभी दिया है। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपने पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत ही कीमती और अनमोल हैं। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाएंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान लेकर आया और अपना नया घर बनवाने लगा। वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आते और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे। राजा की बीमारी को देखकर एक वैद्य ने कहा कि महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे का मांस चाहिए, जिससे कि हम आपकी दवाई बना सके। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोता का बच्चा पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो वह जो गरीब व्यक्ति था, उसकी पत्नी को किसी दूसरी औरत ने बताना शुरू किया कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोता का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर दिया जाएगा। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों में धीरे धीरे यह बात फैल गई। एक स्त्री से दूसरी स्त्री और दूसरी स्त्री से तीसरी स्त्री ने यह बात सुनी और धीरे धीरे अपने पतियों को बताने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस आदमी को पकड़कर ले आओ। वही आदमी हमें तोते के बच्चे का मांस लाकर दे सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। राजा के सैनिक राजा के आदेश को पाकर उस गरीब आदमी के घर गए और उसे पकड़कर ले आकर राजा के सामने पेश कर दिया। जब उस आदमी ने राजा की यह घोषणा सुनी तो वह बहुत घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भला भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे भगवान शिव रूपी वह साधु महाराज कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। मनुष्य अपना जान तो हंसते हंसते दे दे, लेकिन जब बात उसके बच्चों की आती है तो इंसान एकदम बेबस हो जाता है।
राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपने पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया? तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? उस तोता और मैना ने हमें नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए। मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है कि देखो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहना चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा मतभेद मान अपमान की बातें भी कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना करें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है। परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, या फिर परिवार में फूट पड़ती हो, या फिर आपके रिश्ते खराब होते हो, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें नहीं बचती हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की है, जिन्हें मैंने मरने से बचाया है, जिन्हें मैंने प्रेम से अपने बच्चे की तरह पाला है, मैं उन्हें किस प्रकार से मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी कि देखो, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप तो करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी धीरे धीरे भारी कदमों से जंगल की ओर चल देता है। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बहुत खुश होने लगे और अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिया श्रद्धा तूने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उससे दवाई बनाने के लिए तोता के बच्चे का मांस लाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है
और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि कल वैद्य को बुलाकर इसे दे देंगे, जिससे वैद्य दवाई बना सकेगा। इधर क्या होता है कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है। पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और कहने लगे कि तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ सिर्फ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी अधिक गुस्सा आया और उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना जब अपने बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं, पुत्र राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोता का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार तोता की बात सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। इस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी
और उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे नगर में होता था। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो जाती है और वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहता है, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सारा नज़ारा देखकर राजकुमार के पास आता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के पास छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी भी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो तुम्हें उससे मैं मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतनी सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो
और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार ने कहा, जब दिल में प्रेम हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी चंद्रप्रभा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। अब साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको जरूर माफ कर देंगे। उस तोते की बात को मानकर वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी राजकुमारी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपने पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार ने देखा कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक हटा देता था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो, तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव में चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा और नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह से डूब गई तो इस समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रप्रभा भी उसी पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राजवैद्य से उसका इलाज करवाता है। धीरे धीरे राजकुमारी चंद्रप्रभा ठीक हो जाती है। तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में यह विचार किया
कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांगा। राजकुमारी राजा से बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी। रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था, राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। वही राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। और राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया। राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। उधर एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी कि एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। तो उस तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई। वे इस राजा के यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, राजकुमार आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो इस समय राजकुमारी और राजकुमार रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपने पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने करनी पर पश्चाताप किया और अपने पुत्र को नगर से निकालने के लिए बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता रहा। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इस प्रकार से कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार से आपने अपने पत्नी को बताया कि आप किसी प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपने गलती का एहसास होता है और वह अपने पत्नी को समझाते हैं कि तुम मेरी इन बातों को किसी को मत बताया करो। और सेठ की पत्नी भी समझ जाती है। धीरे धीरे सेठ की पत्नी भी अपने बातों को गुप्त रखना सीख जाती है और इस प्रकार से फिर से सेठ का व्यापार चलने लगता है। तो दोस्तों, आप सभी ने इस कहानी से यह शिक्षा ली कि हमें अपनी गुप्त बातें किसी से नहीं बतानी चाहिए। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।